हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की जो आपकी गुलमोहर बुक है उसकी पोअम अ सी ऑफ फॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड जो भी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं वो सब कुछ आज हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मेरे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी इस पोअम से मैं 2 वीडियोस आपको दे चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो है इस पोअम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड सेकंड वीडियो है इस पोअम की डिटेल्ड समरी। अगर वो दोनों ही वीडियोस आपसे मिस हो गए तो जल्दी से जाइए और देख के आइए सो दैट आप मेरे साथ इस पोअम के क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने में रिलेट कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पोअम के फर्स्ट सेक्शन अंडरस्टैंडिंग द पोअम के हम लोग टॉपिक से। ओके, इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग द पोअम के अंदर सेगमेंट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि पोअम से रिलेटेड है, उसके हमको आंसर्स देने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस पोअम डिस्क्राइब्स अ गार्डन एट 2 डिफरेंट टाइम्स, व्हाट आर दोज टाइम्स, हाउ डू यू नो। ये जो पोअम है वो टोरू दत्त हमारी पोएटिस का जो गार्डन था, बॉगमरी का गार्डन, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो बेसिकली इस गार्डन में जो डिस्क्रिप्शंस गिवन हैं, इस पोअम में गार्डन के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस गिवन हैं वो 2 अलग अलग टाइम ऑफ द डे के डिस्क्रिप्शंस गिवन हैं। तो कौन से हैं वो दिन के 2 अलग अलग टाइम्स जिसके बारे में गार्डन का डिस्क्रिप्शन बताया है और आपको वो कैसे पता चलता है। तो पोअम गार्डन को डिस्क्राइब कर रही है फर्स्ट मॉर्निंग में और सेकंड नाइट में, कि पोअम में जो गार्डन डिस्क्राइब हुआ है वो मॉर्निंग के टाइम पे कैसा दिखता है और रात के समय में कैसा दिखता है। हमें ये बात इसलिए पता चलती है क्योंकि गार्डन के बारे में डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन विजिबल हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन विजिबल हैं। यानी पोएटेस कहती हैं कि मेरे गार्डन में लाइट ग्रीन कलर की इमली है, डार्क ग्रीन कलर के मैंगो के क्लस्टर्स हैं, यानी आम के पेड़ के गुच्छे हैं। तो अलग अलग शेड्स आपको ग्रीन के दिख रहे हैं। तो ये जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो क्लियरली हमको मॉर्निंग के टाइम ही दिखते हैं, इसलिए हमें ये पता चलता है कि जो शेड्स हैं वो डे लाइट में दिख रहे हैं, यानी मॉर्निंग के दिख रहे हैं। साथ ही साथ पोएटेस ये भी बताती हैं कि यहाँ पर अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, जैसे ग्रीन दिख रहा है, ग्रे कलर के पाम ट्रीज दिख रहे हैं। तो ये सब आप कब डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये कलर ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, ये सब दिन की रोशनी में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, यानी डे लाइट में। तो ये हमको मॉर्निंग टाइम पता चल गया। देन द साइट ऑफ द मून विजिबल थ्रू द बैम्बू ट्रीज इज ऑब्वियसली अ नाइट सीन। फिर ये लाइन आती है कि गार्डन के ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कुछ बैम्बू के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके बीच में से जब मून लाइट यानी चांद की रोशनी निकलती है तो वो नज़ारा बहुत सुंदर होता है। तो क्लियरली मून कब होता है, मून कब निकलता है, रात के समय में निकलता है ना, तो वो नाइट का जो सीन है वो डिस्क्राइब कर रही है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि गार्डन में डे लाइट और मून लाइट यानी मॉर्निंग एंड नाइट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है गार्डन के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट, अ सी ऑफ फॉलिएज बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन। ये जो है लाइन है आपकी पोएम की। अब इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज़ द फॉलिएज कंपेयर टू अ सी। ये जो फॉलिएज है यानी गार्डन में जितनी भी ग्रीनरी थी उसको सी यानी समुद्र से क्यों कंपेयर किया गया है। तो देयर इज सो मच फॉलिएज एंड ग्रीनरी इन द गार्डन दैट इट लुक्स लाइक अ वास्ट ग्रीन सी। टोरू दत्त के बॉगमरी के गार्डन में इतना ज़्यादा फॉलिएज यानी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और हरियाली है, इतना ज़्यादा वास्ट है, मतलब जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक ग्रीनरी दिख रही है, इसीलिए उसको ग्रीन सी यानी एक हरे समुद्र से कंपेयर किया गया कि मानो जैसे समुद्र में आ गए जहाँ पे सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज़ द सी नॉट ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन। कैसे ये जो सी है यानी कैसे ये जो पूरा गार्डन है वहाँ पर सेम टाइप का ग्रीन नहीं दिख रहा। यानी जब आप बॉगमरी के उनके गार्डन में जाओगे तो आप बोर नहीं होगे सिर्फ ग्रीनरी देख के, वहाँ पे आपको डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स दिखेंगे। आपको एग्जाम्पल देना है पोएम से कि कैसे ग्रीन वेरी कर रहा है, यानी ग्रीन के भी आपको अलग अलग शेड्स कैसे दिख रहे हैं। द सी इज़ नॉट अ डल अनवेरिड ग्रीन बिकॉज द फॉलिएज कंसिस्ट ऑफ ग्रीनरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। ये जो फॉलिएज जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं उनके गार्डन में वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ हैं, यानी आपको ट्रीज़ भी अलग अलग तरीके के दिखेंगे जिसमें आपको अलग अलग ग्रीन के शेड्स दिखेंगे। कुछ इमली के पेड़ हैं जो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर के हैं, कुछ मैंगो के क्लस्टर्स हैं जो डीप डार्क ग्रीन कलर के हैं, यस, कुछ सीमल के पेड़ हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं और उनमें रेड कलर के फ्लावर्स हैं। तो सिर्फ ग्रीन कलर देख के आप बोर या डल एंड बोरिंग नहीं लगेगा आपको, यहाँ पे शेड्स ऑफ ग्रीन है, ग्रीन के भी अलग अलग शेड्स हैं, तो इट इज़ वेरी अनवेरिड ग्रीन। ओके, I mean the green color varies in her garden. Next question, what effect does the variation have on the garden and the speaker?
ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं गार्डन के, इसका स्पीकर पे यानी हमारी पोएटेस तोरू दत्त पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको बताना है। द वेरिएशन इन द ग्रीन कलर ऑफ द फॉलिएज मेक्स द गार्डन लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि ग्रीन कहीं लाइट ग्रीन दिख रहा है, कहीं डार्क ग्रीन दिख रहा है, कहीं ग्रीन के बीच में रेड फ्लावर्स दिख रहे हैं, उसके बीच में ग्रे कलर के बैम्बू के पेड़ दिख रहे हैं, तो ये जो है पूरे गार्डन को सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल बना रहा है। इससे जो भी देखेगा गार्डन को वो फैसिनेट होएगा, यानी गार्डन को देखकर अट्रैक्ट होएगा कि वाह कितना सुंदर गार्डन है, एंड प्लीजेस द स्पीकर टू लुक एट इट। और जो हमारे स्पीकर, हमारी जो पोएटेस है, वो बार बार उनका देखने का मन कर रहा है अपने गार्डन को, क्योंकि इतना सुंदर उनका बागमरी का ये गार्डन है। ओके, नेक्स्ट, वाई डज द स्पीकर कंसिडर द सीन अमंग द बैम्बूज द लवलीस्ट स्पॉट इन द गार्डन? व्हाट इफेक्ट डज दिस ब्यूटी हैव ऑन हर? जो स्पीकर है यानी पोएम की जो पोएटेस तोरू दत्त है, वो गार्डन में जो एक सीन है उनका कि भाई जो बैम्बू के जो पेड़ हैं, वो वाला जो स्पॉट है गार्डन में, वो सबसे लवलीस्ट स्पॉट है, सबसे सुंदर स्पॉट है। तो वो ऐसा क्या है, ऐसी क्या सुंदरता है वहाँ पे कि वो उनको बैम्बू के पेड़ वाला जो स्पॉट है जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, वो सबसे सुंदर पार्ट लगता है अपने गार्डन का। तो ऐसा क्या है वहाँ पर, वो आपको बताना है। तो जो हमारी स्पीकर तोरू दत्त है वो कंसिडर करती हैं कि जो जहाँ बैम्बू के पेड़ है, जहाँ बांस के पेड़ हैं, वो जो स्पॉट है गार्डन में वो सबसे लवलीस्ट स्पॉट है, बिकॉज द ब्राइट मून लुकिंग थ्रू द डार्क ट्रीज अपीयर्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। क्योंकि रात के समय जब चांद की रोशनी उस बैम्बू पेड़ों के बीच में से, जो गैप्स में से निकलती है, वो सीन बहुत सुंदर दिखता है। और फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर वाइट कलर के लोटस हैं, कमल के फूल हैं, और ये जब मून लाइट बैम्बू के पेड़ों में से निकलती हुई उन लोटस के फ्लावर्स पर पड़ती है, तो वो वाइट लोटस मानो चांद की रोशनी में सिल्वर कप यानी कि चांदी के कटोरों जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए उनको वो स्पॉट, बैम्बू वाले पेड़ वाला जो स्पॉट है उनके गार्डन का, सबसे लवलीस्ट पार्ट लगता है उनके गार्डन का। दिस ब्यूटी ऑफ द गार्डन एट दैट टाइम मेक्स द स्पीकर गेज एट इट्स फैसिनेशन फीलिंग वंडरफुल। और जो ये सुंदरता है उनके गार्डन की, इसको पोएट सिर्फ गेज एंड गेज ही करती हैं, यानी सिर्फ निहारती और निहारती ही जाती हैं, और उनको फैसिनेशन लगता है, यानी इतनी अट्रैक्टेड है वो अपने इस गार्डन से, दैट शी ऑलवेज फील्स वंडरफुल whenever she looks at her garden. Okay, next, the white lotus changes into a cup of silver. What does this mean? ये जो लाइन है आपकी पोएम की, इसका क्या मतलब है? This line means that the moonlight, the white lotus seems to shine so that it looks like a cup made of silver. वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि रात के समय में जो बड़े बड़े बैम्बू के पेड़ हैं, बांस के पेड़ हैं, उनके बीच में से जब मून लाइट यानी चांद की रोशनी निकलती है, तो वो निकलते हुए किसके ऊपर जाकर पड़ती है? वाइट कलर के लोटस के फ्लावर्स के ऊपर। और जब ये चांद की रोशनी इन वाइट लोटस के ऊपर पड़ती है, तो वो मानो ऐसा दिखते हैं कि सिल्वर कप यानी चांदी के कटोरों जैसे शाइन करते हैं, एंड वो पूरा सीन बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो इस लाइन का मतलब यही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं, विच इज़ एप्रिशिएटिंग द पोएम। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर देने। फर्स्ट, पाम्स अराइज लाइक पिलर्स ग्रे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। ये जो लाइन है आपकी पोएम में, यहाँ पर सिमिली नाम का पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। यानी सिमिली का मतलब होता है जब आप एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो और बीच में क्या वर्ड यूज़ करते हो? लाइक। या तो लाइक यूज़ करते हो या तो फिर एज यूज़ करते हो। तो जब दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक या फिर एज, यानी वहाँ पर सिमिली नाम का पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद एन अनदर यूजिंग द वर्ड्स लाइक या फिर एज टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी। ठीक है, विच क्वालिटी ऑफ द पाम्स डज दिस सिमिली पॉइंट एट? यहाँ पे पाम के जो पेड़ यानी ताड़ के पेड़ हैं, उनको किस दूसरी चीज़ से कंपेयर किया गया है वो आपको बताना है। दिस सिमिली पॉइंट्स आउट एट द टॉलनेस एंड द स्ट्रेटनेस ऑफ द पाम ट्रीज। यानी पाम के जो पेड़ हैं वो इतने टॉल दिख रहे हैं मानो जैसे इट लुक्स लाइक पिलर्स ग्रे। तो जैसे पिलर लंबे लंबे होते हैं, टॉल यानी टॉलनेस उनकी दिखती है, उसी तरीके से जो पाम के पेड़ थे उनके गार्डन में वो इतने लंबे थे कि वो मानो ग्रे कलर के पिलर्स जैसे दिख रहे थे। तो द टॉलनेस एंड स्ट्रेटनेस ऑफ द पाम ट्रीज इज बीन कंपेयर्ड इन दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट, फाइंड अनदर सिमिली इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में एक और सिमिली यूज हुई है वो पाम ट्रीज के अलावा, वो आपको बतानी है और उसको एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट दिस सिमिली, और इस सिमिली के बारे में
अनयूजुअल क्या है, यानी कि सबसे अलग आपको क्या दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, वो आपको बताना है। तो जो एक और सिमिली पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुई है वो ये है, ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमल्स लीन, रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड। यहाँ पर आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी सिमिली यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, लाइक वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो सीमल के पेड़ हैं उनके गार्डन में, सीमल के पेड़ यानी रुई के, कॉटन के पेड़ होते हैं, इसमें रेड कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगते हैं, उनके गार्डन में पूल्स ऑफ वाटर हैं। पूल्स का मतलब स्विमिंग पूल नहीं, यानी उनके गार्डन में झरना बह रहा है जिसके ऊपर सीमल का पेड़ ग्रो हो रहा है, इस तरीके से लीन यानी झुका हुआ है। ओके, और इसमें जो फ्लावर्स हैं दे आर रेड इन कलर, यानी लाल रंग के फ्लावर्स हैं, एंड प्रेजेंटिंग अ कंट्रास्ट टू ग्रीन अराउंड देम। और ये एक कंट्रास्टिंग कलर दिखा रहा है, यानी कि हर जगह ग्रीनरी है, और ग्रीनरी यानी सीमल के पेड़ के बीच में छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो कंट्रास्टिंग यानी ऑपोजिट कलर्स दिखा रहा है वो पूरे सीन में। The difference may surprise anyone looking around the garden, just as the sound of a trumpet can surprise someone who is not expecting it. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई ट्रम्पेट नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जब भी ये कोई बजाता है तो उसके आसपास खड़े लोग एकदम शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ उसका साउंड होता है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इतनी तेज़ आवाज़ आएगी, तो हम क्या होते हैं, शॉक हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर जब आप ये झरने वाला सीन देखते हो कि झरना बह रहा है और उसके ऊपर सीमल का पेड़ इस तरीके से झुका हुआ ग्रो हो रहा है जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली के बीच में सडनली आपको बीच में रेड कलर के फ्लावर्स दिख जाएंगे। तो जैसे ट्रम्पेट का साउंड सुन के आप एकदम शॉक होते हो कि अरे किसने बजाया, वैसे इतनी ग्रीनरी देख के सडनली आप शॉक हो जाते हो कि अरे बीच में रेड कलर के फ्लावर्स भी हैं, तो ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। यस, तो ये चीज़ काफ़ी अलग बताई गई है इस लाइन में। व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट द सिमिली इज दैट कंपेयर्स अ साइट टू अ साउंड। जो सबसे अलग चीज़ है सिमिली में वो ये है कि यहाँ पर साइट को साउंड के साथ कंपेयर किया गया है, यानी एक नज़ारे को जो आप देख रहे हो उसको ट्रम्पेट के साउंड के साथ कंपेयर किया गया है इंस्टेड टू अनदर साइट। यानी अगर आपको कोई नज़ारा समझाना है किसी को या उसको किसी चीज़ से कंपेयर करना है तो आप उसको दूसरे किसी नज़ारे से कंपेयर करोगे, लेकिन यहाँ पे एक नज़ारा यानी एक साइट को कंपेयर करा गया है एक ट्रम्पेट के साउंड से, बजाय कंपेयरिंग इट टू एक दूसरा नज़ारा। ओके, सो दिस इज एन अनयूजुअल यानी डिफरेंट थिंग अबाउट दिस सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएम में हमसे ये बोला गया है कि उस गार्डन में जस्ट लुक अराउंड एवरीवेयर, हर जगह आसपास आप देखो, एक साइड से मत देखो बट फ्रॉम हाई टू डाउन, यानी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन में देखो। हाउ डज इट डू दैट, और ये हम कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो पोएम हमको बोलती है कि भाई गार्डन को हर एक डायरेक्शन से लुक अराउंड करो, यानी देखो ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं, यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रीज दिखेंगे, आपके साइड में ट्रीज दिखेंगे, आपको यहाँ पे टैमरिंड के ट्रीज दिखेंगे यानी इमली के पेड़ दिखेंगे, मैंगो के पेड़ दिखेंगे, सीमल यानी कि रुई के पेड़ दिखेंगे, आपको अलग अलग पेड़ दिखेंगे जहाँ जहाँ आप जिस डायरेक्शन में देखो। इट ऑल्सो बिगिन्स बाय सेइंग दैट द फॉलिएज सराउंड्स द गार्डन ऑन ऑल साइड्स। और पोएम जब शुरुआत भी होती है तो पोएम में हम ये पढ़ते हैं कि जो फॉलिएज है, जो ग्रीनरी है, वो गार्डन को ऑल साइड्स से सराउंड कर रही है, यानी जिस डायरेक्शन में देखोगे इधर उधर हर जगह आपको ग्रीनरी यानी फॉलिएज दिखेगा। सो दैट टू सी द फॉलिएज वी हैव टू लुक अराउंड। तो अगर आपको फॉलिएज यानी हरियाली देखनी है उस गार्डन में तो आपको हर जगह देखना पड़ेगा, तभी आपको जाके फॉलिएज दिखेगा, क्योंकि फॉलिएज हर जगह है, ऑल डायरेक्शंस ऑल साइड्स में है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द पोएम टेल्स अस दैट द ब्यूटी ऑफ द गार्डन इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल और रियल। पोएम पढ़ के आपको कैसे समझ में आता है कि जो ये गार्डन की ब्यूटी है, ये गार्डन की सुंदरता, ये अनबिलीवेबल है यानी अनरियल है, यानी इतना सुंदर है ये गार्डन कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि रियलिटी में इतनी सुंदरता और इतना प्यारा गार्डन एग्जिस्ट भी करता है क्या। यू कैन चूज़ मोर देन वन आंसर। तो इन 3 ऑप्शंस में से आप चाहो तो एक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आप चूज़ कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको ये बताता है कि हाँ भाई गार्डन की सुंदरता अनबिलीवेबल या अनरियल है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। इट कंपेयर्स द प्लेस टू अनदर गार्डन विच कैन ओनली बी रेड और इमेजिन्ड। इस गार्डन को, बॉगमरी के गार्डन को एक दूसरे गार्डन से कंपेयर किया गया है। कौन सा है वो दूसरा गार्डन? प्रिमेवल ईडन का गार्डन है, जहाँ पर पहले ह्यूमन बींग्स एडम एंड ईव रहा करते थे। अब
उस प्रिमेवल ईडन के गार्डन के बारे में आप सिर्फ रीड कर सकते हो या फिर उसके बारे में इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। तो उसकी सुंदरता को इसकी सुंदरता के साथ कंपेयर किया है, विच इज़ अनबिलीवेबल और अनरियल। नेक्स्ट, इट कंपेयर्स ऑब्जेक्ट्स इन द गार्डन टू सी एंड सिल्वर विच आर नॉट फाउंड इन गार्डन्स। गार्डन के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको सी यानी समुद्र, सिल्वर यानी चांदी से कंपेयर किया गया है, जो कि ऑब्वियसली गार्डन में देखे नहीं जाते। सी एंड सिल्वर आर नॉट फाउंड इन द गार्डन। नेक्स्ट, इट मेंशंस अ सेंस ऑफ सरप्राइज इन वन हु लुक्स एट द गार्डन। ये भी मेंशन करा गया है पोएम में कि जो भी इस गार्डन को देखेगा वो सरप्राइज यानी आश्चर्य, वंडर से भर जाएगा, क्योंकि गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। आप चाहो तो आपको बी भी लगता है तो आप बी भी टिक मार्क कर सकते हो, बट फॉर मी ए एंड सी ये दिखाते हैं कि पोम में ऑलमोस्ट हर चीज़ अनबिलीवेबल एंड अनरियल है, जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। ओके, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज गोइंग फर्दर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क अबाउट द गार्डन इन द पोएम। आप एक लिस्ट बनाइए उन सवालों की जो आपको किसी से पूछनी हो इस गार्डन के बारे में, जैसे कि कैसे ये गार्डन अलग अलग सीजन्स में डिफरेंट दिखता है, यानी समर सीजन में कैसा दिखता है, विंटर सीजन में गार्डन कैसा दिखता है, यस। और इस गार्डन में कौन से अलग अलग क्रीचर्स हमको दिखते हैं, कौन से बर्ड्स यहाँ देखने को मिल सकती है, एंड सो ऑन। ऐसे करके आप अलग अलग लिस्ट बनाइए जो आपको किसी से पूछना हो। तो दिस इज़ अ क्लासरूम एक्टिविटी, अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स बना के आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी आंखें आपको बंद करनी है और इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप इस बॉगमरी के गार्डन में हो, आप खुद वहाँ पर प्रेजेंट हो। हम अ ट्यून यानी एक धुन गुनगुनाओ, लाइक जो भी आपको धुन अच्छी लगती है, ट्यून अच्छी लग रही है, गुनगुनाओ जो आपको लगता है कि इस पूरी सेटिंग यानी इस पूरे गार्डन को डिस्क्राइब करने में बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल सही है। कोई धुन जो इस गार्डन के हिसाब से बिल्कुल सही। तो गार्डन बहुत सुंदर है तो कोई सुंदर सा गीत आप गुनगुना सकते हो। सो दिस इज़ अगेन क्लासरूम एक्टिविटी, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट टाइम ऑफ द डे विल द लोटस लुक लाइक अ कप ऑफ गोल्ड। अब पोएम में ये बोला गया है कि रात के समय जब चांद की रोशनी लोटस, वाइट लोटस पे पड़ती है तो वो कप ऑफ सिल्वर जैसी दिखती है, यानी चांदी के कटोरे जैसी दिखती है। पूछ रहे हैं दिन का ऐसा कौन सा समय होगा जिस वक्त जो लोटस है वो कप ऑफ गोल्ड जैसे यानी कि सोने के कटोरे जैसे दिखेगी। तो जाहिर सी बात है जब सनलाइट पड़ेगी तो वो वाइट कलर के लोटस कैसे दिखेंगे, गोल्ड के कटोरों जैसे दिखेंगे, तो डे टाइम में। और इस सुंदरता को दिखाने के लिए आप एक पिक्चर ड्रॉ करिए और इस डिस्क्रिप्शन को इलस्ट्रेट करिए, और जो जो चीज़ें स्पीकर ने पोएम में बताई हैं गार्डन के बारे में वो सारी डिटेल्स भी ड्रॉ करके बताइए। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर उन्होंने आपको दे रखी है, आप चाहें तो कोई भी ब्यूटीफुल से गार्डन का सीन आप ड्रॉ कर सकते हो एंड अपनी टीचर को चेक करवा सकते हो, सबमिट कर सकते हो। सो अगेन दिस इज़ अ क्लासरूम एक्टिविटी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो चाहे तो आप YouTube पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड इनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।